देखिए हमें फंक्शन दिया गया, हमें इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी है 2 पर, और हमें ग्रेटेस्ट, यहाँ पर आप लोगों को देखिए क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब सबसे पहले ये बात बताइए, मान लीजिए आप लोगों की वैल्यू 0 और 2 के बीच में है, तो 0 से 1 अगर हम लेते हैं तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आंसर क्या आएगा 0, और 1 से अगर हम 2 लेते हैं तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आंसर कितना आएगा यहाँ पर x इंटू 1, यानी ये इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो बताइए, यानी कि तो 0 ही हो गया। तो इस काम से इस फंक्शन को अगर हम रिमूव भी कर दें तो आप लोगों का केवल क्या आ गया यहाँ पे x इंटू 1। ओके, और यहाँ कितना आ गया x माइनस 1। देखिए 2 से ग्रेटर, 3 से लेस तो 2 ही आएगा ना यहाँ पर 2। तो ये आ गई आप लोगों की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। चलिए पहले सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं किस पर, एट x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर लिमिट लेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से लेस ये है, यहाँ 2 रखिए 2 आ गया है ना, 2 से ग्रेटर यहाँ पर लेंगे कि 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, और F2 पर भी कितनी आ गई 2। ठीक है, तो इसका मतलब इक्वल है, यानी कि इक्वल होने का मतलब RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू F2। इसका मतलब Fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अब चलिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। एफ डैश एक्स कितना आ गया, x का डिफरेंशियल हो गया 1, 2 को एज इट इज, इसका आ गया 1 माइनस 0, यानी कितना आ गया ये 2। तो 0 लेस देन x लेस देन 2 पर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। तो बताइए यहाँ से r एफ डैश 2 और एल एफ डैश 2 की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी किस पर, एट x इक्वल टू 2। तो देखिए राइट हैंड साइड ये वाली है 2 से ग्रेटर, तो आंसर कितना है 2, 2 से लेस आंसर कितना है 1, दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या बोलेंगे, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है।